morning, respected esteemed guests, students, faculty members and हमारे प्रिय अतिथिगण जो हमारे केयर गिवर और पेशेंट आज यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का कार्यक्रम जो ये सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं, एक दिल को छू देने वाली यात्रा है। मैं शुरुआत करूंगी कुछ पंक्तियों से उन केयर गिवर्स के लिए जो उम्मीद का हाथ थामे रखते हैं, भले ही रास्ते में कितने ही अंधेरे क्यों ना हो, जो साथ चले बिना किसी शिकायत के, जो रात की नींद भुला दे एक मुस्कान के लिए। वो केयर गिवर ही तो हैं जो इलाज से आगे बढ़कर सहारा बन जाते हैं। इन पंक्तियों के साथ आज हम उन अनदेखे नायकों को प्रणाम करते हैं, द केयर गिवर्स, जिनका प्रेम, धैर्य और समर्पण पैलिएटिव केयर को एक संवेदनशील यात्रा बना देता है। और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी पेन मेडिसिन यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद ISPRP and Women Empowerment Cell present today's heartfelt workshop on Care Beyond Cure, a workshop for family caregivers in palliative care. मंच पर आसीन आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिता पांडे, जो कि इस समय डीन नर्सिंग फैकल्टी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम में। इसके बाद मैं महिला फैकल्टी को इंचार्ज डॉक्टर रामेश्वरी जी का स्वागत करती हूँ तथा रिदिम का स्वागत करती हूँ, जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से कई दिनों से हम लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं, जिसमें रिदिम का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ मैं स्पेशल थैंक्स और आभार व्यक्त करती हूँ उन केयर गिवर्स का जो कि अपने इस इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भी हमारे लिए इन्होंने समय निकाला और इसको देख के ये लगता है कि ये इच्छुक हैं कि इनकी भी बातें सुनी जाए, इनकी समस्या को सुना जाए और उनको हल किया जाए। तो आज का ये प्रोग्राम इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीके का अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम या कोई CME इस टॉपिक पर नहीं हुआ। ये हम लोगों ने इनिशिएशन लिया है क्योंकि ये देख के बहुत मैं पेन और पैलिएटिव केयर में पिछले 13 सालों से काम कर रही हूँ। मुझे ये बात बार बार पिंच करती थी कि केयर गिवर्स के बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं। हम सभी लोग पेशेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है, वो हमारा प्लान A है, लेकिन हम केयर गिवर के बारे में ज़रूर हमें सोचना चाहिए। क्योंकि मैं एक छोटी सी और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद इस जगह से केयर गिवर का रोल अदा करने के बाद इस जगह पर आई हूँ। मेरे पिताजी स्वयं मेटास्टैटिक कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, जिसकी हम लोगों ने 6 मंथ तक पैलिएटिव केयर और घर पे उनकी देखभाल की थी। इसलिए ये चीज़ बार बार मुझे प्रेरित करती है इस विषय पर बात करने के लिए। मैं इस वक्त वीमेन एम्पावरमेंट सेल महिला सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो महिलाओं के बारे में कहना चाहूँगी, ज़्यादातर केयर गिवर्स हमारी महिलाएं होती हैं और उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है एक घर को संभालने में, एक ध्यान देने में, हर तरीके से हर जगह पे संभालने का काम करती हैं। तो मेरा बहुत संक्षिप्त में एक यही संदेश है, कोमल हो कमज़ोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। मेरा members of ISPRP and all the organizers behind this program. ISPRP is very happy to be part of this program because it is an important area where not only for common people but for the needy, especially the people who are in pain. It's a very relevant topic, and we have associated with KGMU for our last annual conference, as well as we have recently organized a program at Mizoram under the able leadership of Dr. Rudam. So ISPRP is the initial step to outreach programs, and I can assure you that
the coming years we'll be associating with all the institutions across the country to reach out to the public and do the needful for the needy. So thank you very much and congratulations to all the organizing members of the organizing committee for taking the pain in organizing this event. Thank you and wish you all the best. अनूठे अनोखे से कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन और सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सरिता और डॉक्टर रिदम, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। ये बहुत ही अनोखा सा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा है आपने, जो कि किसी के ख्याल में भी नहीं आया कि केयर गिवर्स के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैकल्टी बैठी हुई है जो एक्टिवली दुस्सह रोगों के जो रोगी हैं उनके केयर में इन्वॉल्व है। आई कैन सी ईशा सिटिंग एट द बैक, आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड। और बहुत सारे डॉक्टर साहब आए हैं रेडियोथेरेपी से, और निशा जी हैं जो कि साइकेट्री और इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखती हैं। हम सब ने अपने कार्य के दौरान ये देखा है कि जो हमारे बीमार मरीज होते हैं वो सिर्फ दवा से नहीं ठीक होते हैं, वो बहुत कुछ दुआओं से ठीक होते हैं, बहुत कुछ अपने घर वालों की जैसे वो उनकी हौसला अफजाई करते रहते हैं, उनका ध्यान देते हैं, खाने पीने का, उनके शरीर का सब कुछ ध्यान करते हैं। उस हिसाब से मरीज जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। बट हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस दौरान जो सेवा कर रहा है, जो केयर गिवर है, उसके बारे में सच में कभी ख्याल नहीं आया कि उनकी भी बहुत सारी जरूरतें हैं, उनका भी स्ट्रेस जो है उसको रिलीव करना होगा, उनको भी बताना होगा कि कैसे वो इतनी बड़ी चीज जो आप किसी बीमार की जो देखभाल कर रहा है जो जना, वो खुद कितने स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। उसके न खाने का कोई समय होता है, ना आराम का कोई समय होता है, ना वो किसी से अपनी व्यथा बता पाता है, ना मरीज के सामने दुख प्रकट कर पाता है, हर समय मुस्कुराता रहता है। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्पेशल एंड अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ वर्कशॉप, and I will once again congratulate Dr. Sarita and Dr. Rhythm for having thought about this, और Women Empowerment Cell जिसने अपने बैनर में इस प्रोग्राम को कराने का सोचा। My heartiest congratulations and best wishes, and I am sure this is going to be very successful. और in fact I would request you कि आगे भी ऐसे होते रहना चाहिए, because ये एक बड़ा neglected सा aspect है which none of us care about. मतलब केयर गिवर्स का प्रोग्राम है, तो अगर दो शब्द मुझसे कहे जाएं, वो दो शब्द जो हम बोलते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं उनसे, कि अगर स्ट्रेस ख़त्म करना है, मेरी नज़र में दो ही शब्द हैं, राधे राधे। मुझे और कोई तीसरा शब्द पता ही नहीं है। और वैसे अगर बोलना है तो हम बोल सकते हैं ये चीज़ कि भाई अगर आपको प्रकृति पे और परमेश्वर पे विश्वास है, चाहे किसी भी नाम से, चाहे किसी भी रूप में, तो बस वो विश्वास आपको सारा स्ट्रेस के थ्रू ले जाएगा। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी छोटी से छोटी परेशानी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो विश्वास रखिए अपने डॉक्टर्स पे, अपने आप पर, अपने घर वालों पे, और सबसे ऊपर परमेश्वर पे। राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केयर गिवर्स असेंबल करने के लिए, ख़ास तौर से चेयरपर्सन एंड जो इसके सचिव हैं, कि केयर गिवर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि वी शुड नो कि व्हाट इज़ केयर गिवर। केयर गिवर जो पेशेंट है, पेशेंट तो अपने दुख और दर्द से सफ़र करता ही करता है, उसका तो दुख और दर्द बिल्कुल अलग ही है। और जो उसके साथ में दिन रात भटकता है, उसकी जांच से लेकर के उसका समय समय पर दवा देना, उसको यहाँ से वहाँ ले जाना, वो भी एक बड़ा मुश्किल काम है। और जिस तरह से बीमार पर्सन सफ़र करता है, उससे ज़्यादा उसके जो केयर गिवर हैं, चाहे फैमिली मेम्बर हैं, या उसके रिश्तेदार हैं, या उसके और नज़दीकी मेम्बर हैं, उन लोगों को जो सम्मानित करने का आज का निर्णय है, वो वाकई में कि एक बहुत ही तारीफ के लिए काबिल है। कि
इस तरह के अगर ऑर्गेनाइजेशन होते रहेंगे तो इस तरह से काफ़ी लोगों में एक उत्साह होगा कि वो लोग फ्रंट में आएंगे और जो परेशानी पेशेंट को हो रही है उसमें काफ़ी हद तक वो कमी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ कॉल करने के लिए और इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। Very good afternoon to all. On behalf of the Pain Medicine Unit, King George's Medical University, on behalf of the Women Empowerment Cell KGMU, and on behalf of the Indian Society of Prosthodontics, Restorative and Periodontics, it is my pleasure to thank you all for being a part of today's workshop. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Sonia Nityanand, who had to come to our program but due to some other pressing issues, she was not able to join us. But she has always been very supportive and under her guidance only we are able to conduct these workshops. I thank our Pro Vice Chancellor, Dr. Abhijit Kaur, our dignified guests, our guest of honor, Dr. Amita Pandey ma'am, a very energetic and yet a very sensitive, very graceful leader of this university. She is leading the medical education department. She is the Dean of Nursing Faculty and she is also a very active member of the Women Empowerment Cell. I thank you ma'am for encouraging us and being here. Dr. Punita Manik, the faculty in charge of Women Empowerment Cell, who was not able to join us, but Dr. Rameshwari Singhal, the co-nodal in charge, she is representing the Women Empowerment Cell. The Women Empowerment Cell on time to time is conducting various workshops, not only for women, but the women in the Women Empowerment Cell are organizing workshops for everyone. I thank Dr. Mohammad Firoz, the President of the Indian Society of Prosthodontics, Restorative and Periodontics, for starting this platform in the form of healthcare convener and giving me this opportunity that I was able to think of this workshop and organize it. I thank all the faculty who are present here, Dr. Rajendra Prasad, Dr. Nisha ma'am, Dr. Isha, Dr. Nishi, Dr. Pramila, for coming and gracing the occasion. It is very encouraging to see the faculty supporting us. I thank all the paramedical students who are here, who have been a active part of this workshop. I am sure you will take something nice with you. And last but not the least, the most important, आज की इस प्रोग्राम के जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो हमारे केयर गिवर्स हैं, हम सब की तरफ से आपको सादर नमन, हम सब की तरफ से आपको एक सैल्यूट। जो रोल आप निभा रहे हैं सोसाइटी में वो कोई नहीं कर सकता एंड इसीलिए ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका भी ध्यान रखें आपके मरीज के साथ साथ। तो हम आपके लिए यहाँ पर हमेशा हाजिर हैं। आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो, हम सब आपके लिए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। I thank our supporters, the HRE Foundation, which is Healthcare Research Education Foundation, which is active in various social and educational research activities, for their support. And I would also like to thank Multident for their support in this program. The media persons, the persons from Radio Gunj who are here, who help us in propagate our good work to various other parts of the city and the nation, and to spread the good word. And I would again like to thank all of you present here who have taken out time, जो समय निकाल कर आए हैं और आज हमारे साथ हैं। एंड हम जैसे अभी सरिता मैम ने भी कहा, हम आपसे वादा करते हैं इस तरह की वर्कशॉप्स आगे भी होती रहेंगी और बड़े लेवल पर होंगी और हम और ज़्यादा अच्छी तरह आपका दर्द समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए क्या सल्यूशंस करे जा सकते हैं
उस पर हम वर्क करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हम सब जब कभी भी किसी इस तरीके की बीमारी से ग्रसित देखभाल करता की देखरेख करते हैं, मरीज की देखरेख करते हैं, तो अक्सर करके जो देखभाल करता है उसको बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं और कई सारे बर्डन, बोझ जैसा लगने लगता है। कभी कभी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में मैं आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धजन हिताय वृद्धजन सुखाय। चूंकि इस विभाग से मैं आती हूँ, वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग से, जिसका मोटो है कि वृद्धजनों के सुख और उनके हित के लिए ये विभाग बना है। और उसके साथ साथ हम चूंकि वृद्धजनों के हित की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम अक्सर देखभाल करता जो डिमेंशिया मरीज हो जाता है, जिनको भूलने की बीमारी हो जाती है, उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये विभाग बना ही है हित के लिए, वृद्धजनों के साथ साथ देखभालकर्ताओं के हित के लिए भी है। और इसीलिए वहाँ पे एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है और जो कार्य करती है इस दिशा में कि देखभालकर्ता हमारा किसी तरीके के स्ट्रेस में ना रहे। और वो स्ट्रेस कई प्रकार का होता है, कई तरीके के तनाव होते हैं, कई तरीके का दबाव होता है, कई तरीके की दिक्कतें होती हैं, उलझन होती है, घबराहट होती है, आप सब जानते होंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक मनोवैज्ञानिक हूँ और यहीं पे कार्यरत हूँ। हमारा ये मोटो है और जो हमारे सनातन धर्म की एक डॉक्ट्राइन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मतलब हर एक सुखी रहे, हर एक निरोगी रहे। पर निरोगी होते हुए भी जब कभी हमें किसी तरीके का रोग हो गया और हमें देखभाल करनी है, तो कई बार वो परेशानी का सबब बन जाता है। हमारा पूरा उद्देश्य है और ये केजीएमयू का उद्देश्य है, यदि हम कहें कि सभी को किसी की प्रकार की कोई समस्या ना हो और किसी को कोई दुख ना हो, और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, करबद्ध होकर सोचते हैं और बात करते हैं।